स्वागत है आप सभी का मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पे डॉक्टर गौरव गर्ग। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं ऋतु श्रीवास्तव, जो कि खलीलाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं और उन्होंने आरआरबी पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया। स्वागत है ऋतु आपका स्टडी आईक्यू और मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पर। बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी। सबसे पहले बताएं कि कैसी प्रतिक्रिया थी, क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने देखा कि फाइनल लिस्ट में नाम है और अब आप पीओ बन गई हैं। बहुत इमोशनल मोमेंट था। लाइक पहले तो लास्ट ईयर इंटरव्यू हुआ था बट फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ था। इस बार जब हुआ तो फैमिली काफी इमोशनल थी। सारा सब कुछ जैसे जितनी जर्नी थी 2 साल की वो पूरी याद आ गई कि कैसे स्टार्ट किया था और फाइनली वो मिल गया जिसके लिए इतनी तैयारी की थी। ऋतु, थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मैम मैं खलीलाबाद संत कबीर नगर से हूँ। मेरे पापा इलेक्ट्रिशियन है और मम्मी हाउसवाइफ। और मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से। क्या मोटिवेशन था कि आपने इस एग्जामिनेशन को अपने इस अटेम्प्ट में क्लियर किया और कैसे बैंकिंग की तरफ रुझान हुआ। मोटिवेशन तो मेरे पापा ही थे, क्योंकि शुरू से उन्हीं को रहता कि मेहनत करो, पर सफलता तो जरूर ही मिलेगी। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए, बस चलते रहो, रुकना नहीं है। तो मोटिवेशन तो वहीं से मिला। फिर कॉलेज में गए तो वहां से धीरे धीरे कि आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि खाली नहीं बैठ सकते। इतना कंपटीशन है, कुछ तो करना होगा। फिर बैंकिंग, धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ा, लोगों से मिला, बात की, तो फिर धीरे धीरे उसके आगे बढ़ते गए और काफी अच्छा लगने लगा कि हाँ, ये कर सकते हैं बेटर। ऋतु, जब आप पीछे मुड़ के अपनी जर्नी देखती हैं और आज आप देखते हैं कि आप पीओ हैं, बहुत संघर्ष के साथ आपने ये पूरी जर्नी अपनी नापी है, आप खुद को एक इवॉल्व पर्सन किस तरीके से देखती हैं। बहुत कुछ चेंज हो गया। मतलब एक साधारण इंसान से इतनी बड़ी उपलब्धि, वो भी मिडिल क्लास फैमिली, जिसके पास बस किसी तरह से हो सके तो बच्चों को पढ़ा लो, बाकी आगे का कोई सोच नहीं पाता। ना गाइडेंस उतनी प्रॉपर मिल पाती है, क्योंकि पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। बट फिर भी वो सपना देखते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो ये जर्नी तो मेरी काफी इमोशनल भरी, काफी बहुत अच्छी। बहुत कुछ चेंज हो गया। ऋतु, और बहुत सारे बच्चों को आप इंस्पायर भी कर रही हैं कि आपकी परिस्थितियां जो भी हों, आपको बेस्ट एजुकेशन मिला है और उसका आप किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं अपने घर की परिस्थिति को चेंज करने में। आप उसका जीता जागता एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। यस मैम, थैंक यू। लाइक आज के जमाने में मोबाइल का, लोग बोलते हैं मोबाइल बहुत बुरा है, मोबाइल से बहुत कुछ गलत होता है। बट इस मोबाइल ने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। कोविड के टाइम जब कुछ भी नहीं था, देन ओनली मोबाइल ने, इंटरनेट, बस उसी के सहारे सब कुछ किया। सोच सकते थे कि छोड़ दो सब, अब तो सब खराब हो गया, बट वो मोबाइल ही आज जो कुछ भी हो, मोबाइल की वजह से ही है। ऋतु, कैसे तैयारी शुरू की उसके बारे में बताएं। पहले तो थोड़ा बहुत यूट्यूब देखा, फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ ठीक चल रहा है, बट एग्जाम जब क्लियर नहीं हुए तो फिर जर्नी थोड़ी चेंज हुई। फिर अदर कोचिंग भी ज्वाइन की ऑफलाइन, बट उसमें कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से वो भी बंद हो गए। फिर सडनली मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि स्टडी आईक्यू देखो। उसने बोला तो मैंने बोला कि अभी सब्सक्रिप्शन है तुम्हारे पास? उसने बोला हाँ, तो फिर मैंने उससे लिया। फिर खुद जब उसका एंड हो गया, फिर मैंने उसको किया रिन्यू। सर का पढ़ाया हुआ बेस्ट है कंटेंट। उनका सबसे अच्छा मेथड रिपीटेशन का है। जितनी बार वो चीजें रिपीट करते हैं ना, अगर आप केवल वीडियो बस देखो तो भी बेस्ट है। इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि आपके स्टेट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बताइए। मुझे सर का बताया वो काला नमक जो राइस होता है उसके बारे में पूरा याद था। मैंने वो बताया, वो इतने खुश हुए कि उन्होंने बोला आपको इतना बताया अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मुझे सर का ये आंसर याद था उस टाइम पे। काफी अच्छा लगा कि मैं वो बता पाई जो सर ने बताया था। ऋतु, जिन इसमें स्टूडेंट्स को तैयारी करनी है, 2 साल की आपकी जर्नी रही है, काफी कुछ सीखा होगा, काफी सारे उतार चढ़ाव रहे होंगे। जिनको अब तैयारी करनी है उनको आप क्या सीख देंगे ताकि उनको 2 साल का वेट ना हो, पहले ही अटेम्प्ट में वो क्लियर कर ले आपकी गलतियों से सीख कर। कैसे वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। ये है कि पहले ही हमें डर लग जाता है कि हाँ ये काफी टफ है। कभी भी दिमाग में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज टफ है। टफ कुछ भी नहीं होता अगर हम उससे राइट पाथ पे चले, और ये इस बात से डरे नहीं कि हाँ ये
अगर नंबर कम आ रहे हैं मार्क्स में, या फिर नहीं सही हो रहा है, एक दो एग्जाम नहीं निकल रहे हैं, छोड़ दिया, इसको छोड़ना नहीं, कंसिस्टेंट चलते रहना है। जरूर जल्दी, जल्द से जल्द वो चीज हो जाएगा, बट पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो कंपटीशन जितना हार्ड, मेहनत उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी। और ये है कि लोग बोलते हैं कि प्री पहले कर लो फिर मेंस करना, नहीं, प्री और मेंस साथ में, प्लस इंटरव्यू भी साथ में, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है, वो काफी अच्छा रोल प्ले करता है। तो अगर उसको प्री के साथ ही हम उसको तैयार करें तो ज्यादा लोड नहीं होता है फिर मेंस के टाइम पे, तो ये काफी अच्छा रहेगा। ऋतु, और सारे सब्जेक्ट्स को किस तरीके से तैयार करें? अलग अलग सेक्शंस हैं, उनको आप किस तरीके से आप बिल्डअप करेंगे? पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए, फिर डायरेक्ट जितने भी कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट लाइक 3-4 महीने तो कॉन्सेप्ट समझने में ही लग जाते हैं। फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद देन ओनली मॉक्स, उसके बाद तो मॉक्स ही है। और जनरल अवेयरनेस तो डेली ही करना पड़ता है, जिससे कि हम डेली अपडेट रहें, उसके लिए तो बेस्ट सोर्स है। कितने क्वेश्चंस लगाएं, और अगर कोई वीक सेक्शन है तो उसको किस तरीके से एनालाइज करके स्ट्रॉन्ग करें? वीक सेक्शन के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस, जैसे आपने आज कोई मैथ का टॉपिक उठाया लाइक टाइम एंड वर्क, आपसे नहीं बन रहा है, 50, 100, 150, यहाँ तक कि 1000 क्वेश्चन भी लगाने पड़ सकते हैं, बट उससे डरना नहीं है, क्योंकि अभी के अगर 1000 करेंगे ना, तो वो जब पेपर में जाके जब क्वेश्चन जल्दी जल्दी होने लगेंगे ना, तो वो सारा जो 1000 क्वेश्चन किया उसका सारा वो पूरा हो जाएगा। ऋतु, जो गलतियां सीखी हैं उन गलतियों के बारे में थोड़ा सा बताएं। आप पहले क्या चीज नहीं करते थे जो इस अटेम्प्ट में आपने किया और रिजल्ट आपके साथ है? पहले मैंने गलतियाँ ये की थी कि मैंने प्री पे फोकस करके पढ़ाई की। जब जैसे प्री का रिजल्ट आया, मेंस के लिए टाइम कम था, जनरल अवेयरनेस पढ़ा नहीं था, सब कुछ लग, रिजल्ट तो मिला फिर भी, लेकिन वो मार्क्स इतने कम थे कि मतलब ठीक नहीं आए। और इस बार ये था कि मैंने शुरू से प्री मेंस दोनों साथ में किया, पहले मेंस के मार्क्स और प्री के मार्क्स साथ में ही दिए, वीक में एटलीस्ट 2 मेंस के मार्क्स, बाकी प्री के मार्क्स। फिर डेली जनरल अवेयरनेस पढ़ना, एनालाइज करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब डेली का रूटीन था, जिस वजह से ये इस बार हो पाया। कितना रिवीजन, कितना कितना कंसिस्टेंसी रिवीजन में, वो बताएं। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं लेकिन जब हम रिवीजन करते हैं तो हम कतराते हैं। हम जैसे ये नहीं बोल सकते कि हाँ 10 बार रिवीजन किया, 20 बार, जितनी आपकी लर्न करने की स्पीड, आप कितना उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कितने अच्छे तरीके से। जैसे मेरा है कि मैंने अगर अक्टूबर आज पढ़ा, तो मुझे अक्टूबर की वीडियो, फिर अक्टूबर की पीडीएफ, फिर अक्टूबर की वीकली, ये सब पढ़ना है। और जब मैं पढ़ाई, अगर मान लीजिए मैंने अगर 1 घंटे का ब्रेक भी लिया, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार 1 घंटा मैं नहीं पढ़ी, कोई तो और 1 घंटा पढ़ रहा है ना, तो उसको अगर सीट मिल गई तो क्या होगा। तो ये बात अगर दिमाग में रही ना, तो फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। ऋतु, आपने बताया कि आपने अपने पूरे परिवार की परिस्थितियों को आपने चेंज किया। अ, आप पर बहुत सारा आप, क्योंकि अब जब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेते हो, आपको लगता है कि आपसे आपको सारी चीजें चेंज करनी है, कैडेट प्रेशर रहता है, किस तरीके से काम एंड कंपोज रखे कि मैं चेंज करूंगी, मैं बदलाव लाऊंगी, लेकिन खुद पर प्रेशर नहीं आने दूंगी और खुद को काम एंड कंपोज रखूंगी। ये प्रेशर क्या आपने महसूस किया था, और किस तरीके से ओवरकम किया ताकि एग्जामिनेशन में इसका असर नहीं आने दिया? हाँ, प्रेशर तो होता है, काफी होता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प की। लाइक अगर वो गाइडेंस नहीं कर सकते, लेकिन वो इतना जरूर करते थे कि बेटा, अगर अभी अगर मान लेते हैं नहीं भी हुआ, फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं, कितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, हम तुम्हारे साथ हैं। आजकल पेरेंट्स ज्यादातर ये कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें ये करना ही है, करना ही है। तो ये ज्यादा प्रेशर बच्चों पे आ जाता है, जिससे उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफी सारी चीजें हो जाती है। लेकिन पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि हाँ बच्चा कर रहा है तो कर लेगा, बस उसको थोड़ी घर के सपोर्ट की भी जरूरत होती है। तो वो चीज काफी अच्छी थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कभी नहीं बोलते थे कि हाँ तुम्हें क्लियर करना ही है, तुम्हें जो करना है वो करो, बस खुद पर भरोसा रखना और हम तुम्हारे साथ हैं। ऋतु, आपने जिस तरीके से बताए बहुत ही खूबसूरत है। कभी लगा कि अगर ये नहीं तो फिर कैसे करेंगे, और इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारा रिवीजन है, अ, कभी सैचुरेशन आया कि छोड़ देते हैं? हाँ मैम, आया तो, क्योंकि लगता है कभी कभी कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या, सब खत्म, 2-3 साल की मेहनत सब खत्म। लेकिन कुछ आसपास का वो इन्वायरमेंट में होता है, लाइक फ्रेंड्स आपके होते हैं जो ऑलरेडी वो सक्सेसफुल होते हैं उसी फील्ड में,
तो उनसे जब मोटिवेशन मिलता है ना तो वो काफी हाई लेवल का होता है। लाइक मेरे दो तीन फ्रेंड्स हैं, एक सक्षम अग्रवाल है, और राहुल बाजपेयी और राहुल थालोर जी। इन लोगों ने लाइक उस टाइम पे जब मुझे सबसे ज्यादा कि हाँ यार लगता है अब नहीं कर पाएंगे, बट उन लोगों ने बोला कि यार इतना हो गया तो इतना तो हो ही जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो काफी फ्रेंड्स का सपोर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे। ऋतु, स्पीड और एक्यूरेसी में किस तरीके से तालमेल सामंजस्य बनाए? पहले तो हमें एक्यूरेसी पे ही ध्यान देना होता है कि हाँ हम जितने क्वेश्चन, मान लीजिए हम 10 क्वेश्चन ही करें बट 10 अगर सही है तो वो उस पे भी एक्यूरेसी के नंबर भी ऐड हो जाते हैं। फिर एक्यूरेसी जब बढ़ जाती है तो धीरे धीरे स्पीड पे भी काम करने लगते हैं, तो दोनों ही मैनेज होता है। लेकिन पहला काम होता है एक्यूरेसी मैनेज करना। गौरव गर्ग, स्टडी आईक्यू का किस तरीके से आपकी एग्जामिनेशन जर्नी में इम्पैक्ट रहा है? बहुत ज्यादा पहले लगता था, क्योंकि मेरा जनरल अवेयरनेस सारे सब्जेक्ट ठीक थे बट जनरल अवेयरनेस अगर जीरो बोलो तो भी कि बहुत खराब था। लेकिन जब से सर से पढ़ना चालू किया लास्ट जनवरी 2021 से, हर एक क्लास देखना, लाइक ये क्लास बर्डन नहीं लगती थी, बस ऐसा लगता था कि चलो फ्री टाइम है तो स्टडी आगे पे चलते हैं। लाइक सर का रिवीजन, सर के कंटेंट काफी बेहतर, बेस्ट, अगर बेस्ट कहे तो वो भी बेस्ट से भी ऊपर है। लाइक लगता ही नहीं है कि ये क्लास है, लगता है कि हाँ कोई वीडियो है जिससे हम मजे से पढ़ सकते हैं, पढ़ने में भी मजा आता है और जल्दी चीजें याद भी हो जाती हैं, और सब कुछ अच्छा से हो जाता है। बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन गौरव गर्ग सर का जो कोर्स है, किस तरीके से एग्जामिनेशन में मदद किया, उस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए, सरलता पूर्वक आपने उसे पढ़ाई की किस तरीके से? क्योंकि कई बार प्रश्न होते हैं कि फ्री कंटेंट है फिर भी हम पेड कोर्स क्यों लें। फ्री कंटेंट है तो वो उनकी जो मर्जी होगी वो पढ़ा सकते हैं, और फिर हमें सर्च करना, फिर कभी अपलोड हुई नहीं अपलोड हुई उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती उतनी। लेकिन जब पेड कोर्स होता है वो फिक्स होता है, हम जाके कभी भी उससे आराम से पढ़ सकते हैं, वो फिक्स होता है काफी। और टीचर भी काफी उस चीज पे ध्यान देते हैं कि हाँ मुझे क्या अपलोड करना। और सर तो रूटीन उनका उनका काफी अच्छा है, वो काफी जल्दी जल्दी सारी पीडीएफ अपलोड करते हैं। यहाँ तक कि वो बाहर भी रहते हैं, जैसे अभी वो कतर गए थे, वहां के लिए भी वो जनरल अवेयरनेस ही क्रिएट कर रहे थे वहां पे जा करके भी। तो वो काफी अच्छा है कि पेड कोर्स बेस्ट होता है। फ्री से हम कुछ हद तक आगे जा सकते हैं बट अगर अचीव करना है तो पेड इज बेस्ट। सभी के लिए कुछ फाइनल टिप सजेशन आप देना चाहेंगी? बस भरोसा रखे, आगे बढ़े, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। बस अपने मम्मी पापा का चेहरा एक बार देख लेना कि सिलेक्शन जब होगा ना तो उनका जो चेहरा खिड़की सामने आएगा ना वो बेस्ट होगा। बाकी सब प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है। बिल्कुल, आपके माता पिता आपके सबसे बड़े चीयर लीडर होते हैं, और अगर आप मेहनत करते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होती है। इसलिए यस मैम। उनके लिए पढ़े। और थैंक यू ऋतु, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।